हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध की स्थिति है, वर्ल्ड वॉर 3 के कंडीशन दिख रहे हैं। और इन सभी के बीच जो लिथुनिया एक नेबरिंग कंट्री है यूक्रेन का, वहां पे इमरजेंसी लागू हो गया है। अगर आप इससे पहले नहीं जानते हैं कि रसिया ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया है, तो इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, एक बार जाके जरूर चेकआउट करें। इन सब के बाद यूक्रेन के जो ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में है, उन्होंने मांग किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो यूक्रेन का साथ दें। इसके बाद चाइना के काले बादल मंडरा रहे हैं ताइवान पे। इन सारी चीजों में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में, बहुत मजेदार होने वाली है आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो जो लिथुनिया की सरकार है, उसने वहां पे 25 फरवरी फ्राइडे नाइट को इमरजेंसी लागू कर दिया है। इसका अनाउंसमेंट खुद वहां के प्रेसिडेंट गिटनेस नौसेदा ने किया। अगर हम इस चीज को क्लियरली और समझना चाहें तो मैप में आप देख सकते होंगे कि ये जो यहाँ पे यूक्रेन है, जो अभी रसिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, उसके जस्ट ऊपर बेलारूस है। ये जो बेलारूस है, ये काफी सपोर्टिव है रसिया का, और उसके जस्ट ऊपर है लिथुनिया। लिथुनिया जो है ये मेंबर है बाल्टिक नेशंस का, जिसमें लिथुनिया, लातविया और इस्टोनिया आते हैं। इसके बाद आप एक छोटा सा पार्ट देख जाएंगे, कलिंगार्ड। कलिंगार्ड जो है वो लिथुनिया का नहीं पार्ट है, ना ही पोलैंड का पार्ट है। ये जो पार्ट है वो पार्ट है रसिया का। अब बात समझते हैं कि ये इमरजेंसी लगाने से क्या होगा फायदा और क्यों लगाया गया। तो पहले तो ये लग रहा था जैसे लिथुनिया जो है वो सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन को उसने इमरजेंसी लगाया है, जिससे उसके यूक्रेन को सपोर्ट मिले मिलिट्री और अलग चीजों में जैसे, और वैश्विक एक रूप देने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन बात इसे बिल्कुल ही अलग है। लिथुनिया जो है वो डर गया है एक्चुअल बोला जाए तो, क्योंकि जो यूक्रेन है उसने बस मांग किया नाटो मेंबरशिप एक्शन प्लान का, लेकिन जो लिथुनिया है वो एक्चुअल में एक मेंबर है नाटो मेंबरशिप का। अगर आपको नहीं मालूम है कि नाटो क्या है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि नाटो जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें टोटल 30 कंट्री हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज आते हैं। इनका काम यही है कि अगर किसी भी कंट्री पे हमला हुआ तो ये सारे 30 के 30 कंट्रीज उस देश का बचाव करेंगे, और वह अगर लड़ना पड़ा तो उनके खिलाफ लड़ेंगे भी। इसके बाद अगर बात करें लिथुनिया की, तो इमरजेंसी लगाने के कारण जो यहाँ पे नाटो मेंबरशिप एक्शन प्लान है वो लागू हो जाएगा। लिथुनिया ने ये बोला कि जो आर्टिकल नंबर 4 है नाटो मेंबरशिप एक्शन प्लान का, उसे लागू किया जाए। इसमें क्या होगा कि जो भी 30 कंट्री हैं वो सपोर्ट करेंगे लिथुनिया को और प्रोटेक्ट करेंगे। इसके लिए अभी जो अमेरिका है उसने F-35 एयरक्राफ्ट डिपोर्ट कर दिए हैं लिथुनिया में। अब आप समझते हैं कि कैसे रसिया से खतरा है लिथुनिया को, क्योंकि आप देख लोगे कि एक साइड से तो लातविया है और एक साइड से बेलारूस है, और इसके बाद इससे रसिया से उसको ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वहां पे इमरजेंसी लगा दिया गया। पहली बात समझते हैं इमरजेंसी क्यों लगता है। इमरजेंसी लगता है जब आप पे हमला होता है या आप पे हमला होने की आशंका होती है। तो ये जो पार्ट है कलिंगार्ड, कलिंगार्ड में रूस ने 2018 से ही बहुत सारे मिलिटेंट और बहुत सारे वेपन्स डिपोर्ट करना शुरू कर दिए थे यहाँ। और तो और यहाँ से न्यूक्लियर मिसाइल भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद जो बेलारूस है, इसका नाम ही है बेलरूस। ये ना, ये जो है वो प्रॉपर जो रूस बोलता है वो आंख आंख बंद करके इसको मानता है। तो एक तो जो हमला है लिथुनिया पर, वो कलिंगार्ड के तरफ से हो सकता है, दूसरा बेलारूस की तरफ से भी हो सकता है, और तीसरा अगर देखें तो जो बाल्टिक सी है, तो ये बाल्टिक सी की तरफ से भी हो सकता है। लातविया ज्यादा प्रोडक्टिव है नहीं, तो जो रूस है, रूस लातविया क्रॉस करके भी यहाँ से हमला कर सकता है जमीन से। इसलिए लिथुनिया जो है उसने इमरजेंसी लागू कर दिया। अब इन सब के बाद जो ताइवान है उसने $200 मिलियन का सहायता दिया है लिथुनिया को। तो थोड़ा सा चुल मचने वाली बात है कि क्यों ताइवान ने जो है वो लिथुनिया को $200 मिलियन का सहायता दिया। तो ताइवान जो है वो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, और चाइना जो है उसे अपना पार्ट मानता है, और लिथुनिया जो है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है। और कोई भी कंट्री ताइवान को अपना कंट्री का दर्जा नहीं देता है, लेकिन लिथुनिया जो है ये ताइवान का एम्बेसी यहाँ पे दिया, राइट दिया है और उसे कंट्री माना है, जिसके कारण लिथुनिया जो है
उसका दुश्मनी हो गया है चाइना से। इसके बाद और क्या कारण हो सकता है जिससे ताइवान ने $200 मिलियन का सहायता दिया लिथुनिया को? तो जो ताइवान है और जो चाइना है, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। तो चाइना हमेशा से ही क्या करता है कि वो जो है मौके का फायदा उठाता है, जो कि अभी वर्ल्ड वॉर 3 का जो कंडीशन दिख रहा है, इसका फायदा उठा के जो चाइना है उसने 9 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स ताइवान पे छोड़ दिए, मतलब उसके ऊपर दौरा कर रहे हैं। ये आज की स्थिति है, 25 फरवरी की स्थिति है। अगर ताइवान ताइवान का जो लिथुनिया में एम्बेसी है वो बंद हो गया, तो क्या होगा कि जो कंट्री का दर्जा है कि वो खत्म हो जाएगा, जिसके कारण चाइना को जो उस पर कब्जा करना है वो काफी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कंट्री का दर्जा रहा तो जो ताइवान है वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव बन सकता है और अपना आवाज उठा सकता है वर्ल्ड